देखिए, दीनबंधु सर छोटू राम हिंदुस्तान की गरीब की, पीड़ित की, शोषित की, पिछड़े की, किसान कमेरे वर्ग की आत्मा रहे हैं। एक समय जब ये सभी वर्ग पीड़ित थे, कमजोर थे, कर्ज से दबे कुचले थे, जीवन की समृद्धि की आस कहीं नजर नहीं आ रही थी, उस वक्त अंग्रेजों के शासन में मंत्री बन के सबके दुख तकलीफों को काटने का बड़ी सोच के साथ, बड़ा समझ के एक दर्द उसको कानून के जरिए खत्म करना, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ दुनिया के इतिहास में कि करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों को, करोड़ों करोड़ों दबे कुचले पिछड़े दलित शोषित किसान कमेरे वर्ग को राहत मिली। इसलिए इस देश का हर व्यक्ति रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी को पूछता है। वो किसी जाति पाति के बंधे हुए नहीं, सर्व समाज के ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। ये हमारा सौभाग्य है कि जाट शिक्षण संस्थान में आज रहबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम जी की 145वीं जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। डोडा में 10 महिला शहीद हो गई। पगड़ी एक द्योतक है मान सम्मान का, पगड़ी सम्मान किया जा रहा है। यही फाउंडिंग प्रिंसिपल प्रेसिडेंट और डायरेक्टर थे वहाँ के। जो भी कोई इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है, इसके बाद मैं छोटू राम सेलिब्रेशन कमेटी, जो भी कोई अंजाम देता है उनका मुंह तोड़ जवाब देने में, मगर कुछ घटनाएं, कुछ दुर्घटनाएं पुरानी और प्रसिद्ध इन्हीं कारणों से अपने यहाँ होती है। उनके साथ इस पर ये देश गहरे संस्थाओं के पूर्व प्रधान जो राज सिंह जी, सदमा की बात हुई है, जो उनको और परिवार को जो दुख पहुंचा, इस देश को जो दुख पहुंचा है, मैं उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अच्छा, आपने नई एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया और कौशल विकास के जो कार्यक्रम है वो भी लागू किए जाने का आपने जोड़ा। हरियाणा में 1396 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे हमने कौशल युक्त कार्यक्रम अलग अलग उसके जो पाठ्यक्रम है वो हम पढ़ा रहे हैं, लगभग 16 के आसपास है। और उसी की हमने तैयारी कराई, उसी में हमने सीड मनी दिया, 1-1 लाख रुपया, 66 लाख रुपया भी हमने दिए। हमारे 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे जो उस कौशल ज्ञान को लेके आज अपने बिजनेस आइडियाज के साथ काम कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा जब उनको अवसर मिला बताने का, दिखाने का, तो मैंने कहा ना कि लोगों ने दांतों तले उंगली इसलिए दबाई कि उनके आइडियाज बहुत जबरदस्त थे। उन्होंने उसको प्रैक्टिकल किया हुआ है। किसी ने खाद बनाया है, किसी ने तेल बनाया है, किसी ने डिजाइनिंग की दुनिया में अपना कदम रखा है, अलग अलग, किसी ने झालर बनाई है, किसी ने बल्ब ट्यूबलाइट्स इस तरह की बनाई है कि उसमें एनर्जी भी खत्म ना हो, और पानी को भी हम लोग कैसे रिचार्ज रिसाइकलिंग करके उसका हम लोग प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ऐसे ऐसे आइडियाज और उसके ऊपर काम करना, ये दिख रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे जो ये बच्चे और बच्चियां हैं, ये वास्तव में भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए तैयार है। बस उनको संसाधन उपलब्ध होने की आवश्यकता है। वो संसाधन हरियाणा की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में और भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दे रही है और उसको आगे बढ़ा रही कार्यक्रम। अच्छा, आपने जिक्र किया राहुल गांधी की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, आपने इसलिए नहीं आपने धर्म का देखिए भाई साहब, मैं एक निवेदन करूंगा, ये हम सब समाज के लोगों का कार्यक्रम है, यहाँ पॉलिटिकल बात वही समाज को नहीं, लेकिन एनईपी को कैसे कंप्लीट करोगे? धर्म की शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी है। देखिए, ये कैसे हम कहीं काई और रटी रटाई बातों के जरिए बोल देते हैं
के शिक्षकों की बड़ी कमी है। देखिए कोई कमी नहीं, और हमने जो कमी है उनके लिए एचपीएससी और एचएसएससी को हमने लिखा हुआ है। उन्होंने जितने कम हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, और अभी भी भर्ती हो रही है। आज भी इंटरव्यू है। वो जो भर्ती, जो कमी की आप बात कर रहे हैं, उसी कमी को लेके ही आज भी इंटरव्यू है, उनकी परीक्षाएं हुई है। वो एक प्रोसेस है, कितने रिटायर्ड होंगे, कितने नए लिए जाएंगे, प्रोसेस है सरकार का, वो हम लोग उसको पूरा करें। मगर कहीं भी कोई बच्चा अपना सिलेबस उसका अधूरा ना रहे, उसकी व्यवस्था करके देना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो हमने पूरा कराया है, वो हम लोग प्रायोरिटी। सर आपने जिस तरह से धर्म का जिक्र किया है, कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्रयागराज में माघ मेले में जो शंकराचार्य के साथ हुआ, वो धर्म है या अधर्म है? ये धर्म और अधर्म की बात नहीं है। देखिए, वो वहाँ के मेला प्रशासन की जिम्मेवारी है, और उनकी जिम्मेवारी है कि वो आपका सबका मेला है। वो कोई ये थोड़ी नहीं है कोई जो मेला प्रशासन है उसी का मेला है। उसमें करोड़ों करोड़ों दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के लोगों का मेला है। हमें अपनी व्यवस्था वहाँ पे खुद बनानी पड़ती है। वो वहाँ पे कोई किसी का, अगर आप डुबकी मारने जाओगे शाही स्नान में, तो आप किसी के बुलावे पे थोड़ी जा रहे हैं। देखिए, तीज त्योहार, ये जो हमारी परिपाटियां हैं, ये धर्म अकॉर्डिंग हम अपने अंतरात्मा की आवाज और अपने सब चीजों के महत्व को ध्यान में रख के जाते हैं। तो शंकराचार्य बात तो गलत सब, है? हमने कब कहा? वो तो सब लोग, उनकी खुद की भी कोई जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेला जो प्रबंधन गलत किया उन्होंने। उनका जो मेला प्रबंधन और उनका जो मामला है, वो आपसी तालमेल के साथ उनको आगे चलना चाहिए था। और कोई आदमी वहां पे इश्यू क्यों बनाए, चाहे मेला प्रशासन हो और चाहे कोई दूसरा व्यक्ति है, उनको तो इस तरह का जूता से मारा जाता है। किसको मार दिया? देखिए, अभी उसका अभी हमने 1396 स्कूलों में लागू किया है। धीरे धीरे हम लोग ये स्कूल चरणबद्ध तरीके से बढ़ाए। प्रदेश में धमकियां मिल रही हैं उनको, कुछ सचिवालय को उठाने की, कोर्टों को उठाने की, आतंकवादी संगठनों में ईमेल आ रही है। देखिए, पुलिस प्रशासन जितनी त्वरितता से काम कर रहा है, उसको भी हमें नहीं बोलना चाहिए। जहाँ भी जिस भी तरह की किसी को धमकी या कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए बोलता है, हमारा पुलिस प्रशासन 24 से 48 घंटे में उनको ट्रेस भी करता है, उनको जो उनके लायक सजा होती है वो भी देता है।